जीएसटी सुधार से आमजन, व्यापारी व किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। ओपी चौधरी। जीएसटी सुधार के लिए मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का माना आभार। आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय अंबिकापुर में मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्री राजेश अग्रवाल, जिला प्रभारी ज्योति नंद दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, विधायक प्रबोध मिंज, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर, पूर्व जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह एवं उपाध्यक्ष अंबिकेश केसरी की उपस्थिति में ओपी चौधरी ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार करके रेट को कम करके भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। इसके अलावा राज्य सरकारें भी मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी कर आरोपित कर देती थी। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी में 4 स्लैब के बदले 2 ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10% तक कम कर देने से अब वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था अब जनता के लिए रामराज्य लाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की अनेक वस्तुएं, ट्रैक्टर व उसके कल पुर्जे व अन्य कृषि उपकरण तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है। जीएसटी करदाता 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.8 लाख करोड़ रुपए रहा, जो केवल 4 वर्षों में 2 गुना हो गया है। इसका लाभ वस्त्र उद्योग को विशेष रूप से निर्यात के लिए होगा। ऑटोमोटिव में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे तथा वन निर्माण और निर्यात में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री चौधरी ने कहा कि यह सुधार किसानों के जीवन में भी आर्थिकी को मजबूत प्रदान करेगा और यह किसान के लिए कम लागत के साथ सक्षम कृषि में सहायक होगी। इसके अलावा अपवाद के रूप में जहां स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर 40% कर आरोपित किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक सुधार और शानदार प्रबंधन के लिए केवल प्रोत्साहन राशि के मद में 6200 करोड़ रुपए मिले हैं। छत्तीसगढ़ की आबादी देश की जनसंख्या का 2% से भी कम है, लेकिन इस मद में हमें 41% का 3.407% हिस्सा मिलता है। इस वृद्धि के कारण पिछले 10-11 वर्ष में हमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिले हैं। देश को विकसित बनाने में के इस यज्ञ में विपक्ष द्वारा दोहरी राजनीति करना दुखद है। विपक्ष द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार निहात के बचकाना और झूठ है। इस सुधार की शुरुआत आज से 1.5 वर्ष पहले हुई हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार करने का आश्वासन दिया था और मात्र 20 दिन के भीतर ही जीएसटी काउंसिल ने इस सुधार को मंजूरी दे दी। जीएसटी दर में कमी से जनता की जेब में पैसा जाएगा, खरीदी क्षमता बढ़ेगी, देश विकसित होने की दिशा में बढ़ेगा। का निर्णय लिया है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी का जो बड़ा रिफॉर्म आया है, जीएसटी 2.0, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि आज़ाद भारत के इतिहास में जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, वो सबसे बड़ा दिन था इनडायरेक्ट टैक्स में सुधारों की दृष्टि से। और अभी 8 वर्षों बाद जो जीएसटी 2.0 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के चेयरमैनशिप में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इसकी घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से की थी। और तत्काल 20 दिनों के अंदर मोदी जी के एग्जीक्यूशन पावर का भी एक बहुत बड़ा नमूना है कि मोदी सरकार, यूनियन की सरकार, जीएसटी काउंसिल किस तरह से काम की है कि घोषणा के 20 दिनों के अंदर उसे लागू कर दिया गया। हालांकि वर्किंग पिछले 1.5 सालों से चल रही थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन 1.5 साल पहले ही हुआ था और छत्तीसगढ़ से
वित्त मंत्री के रूप में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के विश्वास से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मुझे भी काम करने का अवसर मिला और इस रेशनलाइजेशन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में मैं भी काम कर पाया और इस जीएसटी काउंसिल में भी मैं भी सिग्नेचर कर पाया। तो होता है 370 समाप्त हो रहा था जिस दिन वो लोग संसद थे, वो दस्तखत की एक प्राइड फील होता है, वैसे ही जीएसटी 2.0 के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं मैं दस्तखत कर पाया, तो अपने आप को सौभाग्यशाली भी छत्तीसगढ़ से मैं मानता हूँ। और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है और भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अमृत काल में आज़ादी के 75वें साल से लेकर 100वें साल के बीच के 25 सालों में एक विकासशील अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और एक स्पष्ट विजन के साथ, एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेज़ी से उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कई ऐसे निर्णय जो राजनीतिक रूप से उतने पॉलिटिकल लाभ वाले नहीं भी होते, कई बार राजनीतिक हितों के कृपया बात ना करें तो अच्छा रहेगा, कृपया बात ना करें।